बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल मैंने बनाया था पास्ता। मैंने अभी तक जो है वाइट सॉस पास्ता शेयर किया है आप लोगों से और रेड सॉस पास्ता भी शेयर किया है। बट ये जो है ये टिपिकल इंडियन पास्ता है, मसाले वाला पास्ता है। तो इसमें मैंने कोई हर्ब्स वगैरह कुछ भी एडिशनल जो है वो यूज़ नहीं किया है। तो ये मैं बनाने जा रही थी अपने बच्चों के लिए डिनर में, तो सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। और साथ ही में मैंने बनाया था रोज़ कुकीज़। इसको आंध्रा में बोलते हैं गुलाबी पुव्वुलू, बट हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये भी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था पैड, कटिंग पैड, चॉपिंग बोर्ड। तो मैं यहाँ पर पास्ता बना रही हूँ इस वक्त। तो अब इस वक्त बज रहे थे शाम के 6। तो ये मेरे बच्चों की डिनर की तैयारी थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज्ड अनियन। इसको मैं चॉपर से चॉप करने लगी हूँ। मुझे पास्ता में फ़ाइन जो है अनियन चाहिए था, तो इसीलिए। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 5 से 6 गार्लिक। गार्लिक मैंने यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। आप चाहें तो आप 4 से भी काम चला सकते हैं, बट गार्लिक से इम्यूनिटी अच्छी आती है, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तमिलनाडु में वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्द है, तो इसीलिए बच्चों को इम्यूनिटी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा गार्लिक यूज़ किए हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया है कैरेट, और मेरे पास और कोई भी वेजेस नहीं थे। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है रेड बेल पेपर या फिर येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थे। और कैरेट्स भी जो है मैंने चॉप करके लिए हैं यहाँ पर हाथ से ही, छोटी छोटी चंक्स के जैसे। तो मैंने चॉपर में नहीं डाला है क्योंकि ये 1 पॉट पास्ता है, तो इसीलिए उसमें मैं पानी डालूँगी तो फिर ये सारे जो है वो गल जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर वो खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैंने स्क्वायर से और ट्रायंगल शेप से वैसे छोटे छोटे चंक्स के जैसे कट कर लिए हैं यहाँ पर। तो ये देखें इस तरह से। और मैंने यहाँ पर पेने पास्ता लिया है, और ये 100 ग्राम्स ही है। मुझे सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को ही चाहिए था, इसीलिए मैंने 100 ग्राम्स ही लिया है। और मैं 100 ग्राम्स के जितना ही क्वांटिटी यहाँ पर पास्ता की 1 पॉट पास्ता की बना रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पतीला, जिसमें मैं बना रही हूँ पास्ता। तो उसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून जितना वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। इसकी जगह अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो फिर आप वो भी यूज़ कर लीजिएगा। तो तेल दो जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो इस वक्त मैंने इसमें ऐड किए हैं लहसुन। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके तुरंत बाद ही मैं इसमें जो है अनियंस डाल रही हूँ। अच्छा, इस वक्त कुछ लोग जो है इसमें अदरक लहसुन भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती, उसका टेस्ट जो है उतना ख़ास नहीं आता है पास्ता में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद इसके भी मैं कलर चेंज नहीं होने दूंगी। ये थोड़ा सा भून जाए, इसके बाद मैं जो है इसके अंदर चॉप्ड कैरेट्स जो है वो डाल रही हूँ। इस वक्त आप कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, बस याद रखिएगा कि हमने इन वेजेस को जो है ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसे भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, इसकी थोड़ी सी रॉ स्मेल ख़त्म होने तक। फिर उसके बाद मैं इसमें जो है टोमेटो की प्यूरी ऐड कर दूँगी। और क्योंकि ये इंडियन पास्ता है तो मैं इसके अंदर भी चिली फ्लेक्स जो है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। इटालियन पास्ता हो या फिर मैक्सिकन, उसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स यूज़ किया जाता है, बट ये इंडियन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें जो है इसको स्लिट करके ली है। और अब मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ कि मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया है, और मैंने यहाँ पर 3 जो है टोमेटोज़ लिए हैं छोटे छोटे साइज़ के। तो हमें 100 ग्राम्स ही पास्ता ले रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 ही टोमेटो लिए हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ अनियन लिया था, तो उसका डबल मुझे चाहिए टोमेटो। आपको कितना भी क्वान्टिटी में पास्ता बनाए, जितना भी आप अनियन ले रहे हो उसका डबल जो है वो आप टोमेटो ज़रूर से लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं इसे चॉप कर रही हूँ, बजाय
इसके कि मैं मिक्सी में प्योरे इसकी बनाऊं, क्योंकि इंडियन पास्ता में जो है प्योरी अच्छी नहीं लगती है। चॉप्ड अनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से टैंगी से और थोड़े से कच्चे और पक्के रहते हैं, तो इसीलिए ये टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंडियन पास्ता को एनहांस करता है। और इसको भी मैं थोड़ी देर ही भून लूँगी। मैंने कोई भी वेजिटेबल्स इसमें अभी तक जितने भी मैंने डाला है, किसी को भी मैंने ओवर कुक नहीं किया है, ना ही मैंने कंप्लीट उसे पकाया है। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा उसकी रॉ स्मेल ख़त्म होने तक पका रही हूँ। उसके बाद मैं जो है इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा नहीं भूना है टोमेटोज़ को। उसके तुरंत बाद ही मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो है नमक इसमें ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर जो है वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैंने कोई ऑरिगेनो, हर्ब्स वगैरह, बटर कुछ भी नहीं यूज़ किया है। ये टिपिकल इंडियन पास्ता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडियन मसाले ही यूज़ किए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून जितना ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। ये जो टीस्पून है वो ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आप मेजरिंग टीस्पून से मेजर करेंगे तो फिर वो 1 टीस्पून ही होगा। और मैं हाफ़ टी स्पून इसमें जो है हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैंने यहाँ पर शुगर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, बट ये अगर आप डालेंगे तो फिर पास्ता का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप 1 टीस्पून शुगर जो है वो ज़रूर से डालें। और अब मैं यहाँ पर जो है इसे भी मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और इसके तुरंत बाद ही मैं यहाँ पर पास्ता डाल रही हूँ। जो मसाले मैंने डाले थे उसकी रॉ स्मेल जो है वो चली गई है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर पास्ता ऐड कर दूंगी। और इसे गलाने के लिए मैंने ये पास्ता जो है वो डूबे जितना हमको पानी डालना है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बस ये अच्छे से कवर हो जाए पानी से, बस उतना ही डालना है, उतना काफ़ी होगा। और पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बन के अच्छा सा बन के रेडी होगा। और अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर वो जो है वो टूट जाएगा और पूरा मशी सा ये पास्ता बन जाएगा। और अब मैं इसमें क्या करने लगी हूँ कि मेरे पास टोमेटो सॉस था, तो मैंने वो 1 टीस्पून यहाँ पर डाल दिया है। तो आपके पास अगर ना हो तो आप ना डालें। कुछ लोग इसमें टिन वाला जो टोमेटो प्यूरी मिलता है रेडीमेड, वो भी इसमें यूज़ करते हैं, बट मैं टिन वाले जो है कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती। तो इसीलिए मेरे पास था टोमेटो सॉस, तो मैंने ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पर देखिए 2 कप्स जितना मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। मेरा पास्ता जो है वो अच्छे से डूब गया है, तो इतना मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। आप जितना भी पास्ता लें, बस पास्ता अच्छे से डूब जाना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी हमने नहीं यूज़ करना है, ये इसी में ही पक जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करने लगी हूँ कि मैं इसको ढककर पका लूँगी जब तक पास्ता अच्छे से गल जाए और सारे चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाए, कैरेट जो है वो अच्छे से हमारे गल जाए। और मैं उसको पका लूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे। और अब मैं यहाँ पर रोज़ कुकीज़ बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने एक लार्ज साइज़ जो है बड़ा वाला अंडा जो है वो ले लिया है। ये एग वाले हैं, एगलेस भी बनाते हैं, बट मैं वो भी ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बट उसके टेस्ट में और ये एग वाले जो कुकीज़ होते हैं उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मुझे जो है एगलेस से ज़्यादा एग वाले कुकीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी आपसे कि अगर आप अंडा खाते हो तो फिर आप ज़रूर से ये रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिए और बनाकर खाइए। बहुत ज़्यादा मज़े के ये रोज़ कुकीज़ जो है वो बने थे। और मैं बिना अंडे को फेंटे मैं यहाँ पर जो है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप फुल हाफ़ कप ले लेंगे तो मैं 1 कप मैदा के यहाँ पर कुकीज़ बना रही हूँ। आप दूसरी जगह भी अगर डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो फिर 1 कप मैदा को हाफ़ कप जितना शुगर ऐड किया जाता है, वो लोग लिखते हैं, बट हमने नहीं ऐड करना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से भी और थोड़ा सा कम ही मैंने जो है हाफ़ कप से हाफ़ कप
उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर शुगर ले लिया था, तो मेरे कुकीज़ जो है वो मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा ही मीठे बन गए थे, तो इसीलिए। और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है इसमें नमक ऐड किया है। और ये चीज़ें जो है वो मिक्स करने के बाद मैं इस वक्त इसको फेंट रही हूँ। रोज़ कुकीज़ जो है वो बच्चों को तो पसंद होता ही है, बट साथ में बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बाज़ार में रोज़ कुकीज़ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मीठे तो बिल्कुल भी नहीं होते। इसीलिए भी शायद उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप मेजरिंग कप जो होते हैं उसका हाफ़ कप मेजरिंग कप से उसका आधा आप शुगर डालिएगा, तो ही आपके बाज़ार जैसे परफेक्ट कुकीज़ जो है वो बनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप फुल जो है वो मैदा, और इसे मैंने छान कर रखा था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। आप भी छान कर ही यूज़ कीजिएगा। और अब मैं इसको मिला लूँगी। मैंने यहाँ पर कोई पानी या फिर दूध अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके वो दूध जो है वो ऐड करूँगी। इतनी देर में मैं जो है पास्ता को चेक करने लगी हूँ। 5 to 7 मिनट्स हो चुके थे, तो पास्ता जो है मेरा हाफ़ डन हो चुका था। तो इसको मैं फिर से ढककर जो है वो पकाने लगी हूँ, और एक 5 to 10 मिनट्स के लिए। ये बिल्कुल धीमी आंच है, इसीलिए इतनी देर लग रही है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर दूध मैंने लिया है, तो 1 कप मैदा के लिए आप 1 अंडा डालने के बाद 1/4 कप मिल्क जो है रूम टेम्परेचर का वो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपके बैटर की बनके रेडी हो जाती है। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। स्पून को जो है वो अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। बस इतना हमको ये पतला रखना है। इसके लिए आप कितना भी दूध जो है वो ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, बट स्पून को जो है वो कोट हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने सांचा इसका जो होता है उसको कोट होने के लिए कंसिस्टेंसी जो है इसकी राइट कंसिस्टेंसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ कि मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, और मैंने जो है ये जो सांचा है वो डूबे जितना ही मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। ऑयल वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए ये जो सांचा है वो कंप्लीट भी नहीं डूबा है। उतना ही मैंने मुझे फ्लावर चाहिए था तो उतना ही मैंने ऑयल यहाँ पर ले लिया है। और अब मैं बैटर में ऐड करने लगी हूँ वनीला एसेंस डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंडे वाला बैटर है, तो फिर उसकी जो स्मेल होती है वो ख़राब लगती है। तो इसीलिए आपके पास अगर वनीला एसेंस ना हो तो आपके पास रोज़ एसेंस हो तो फिर आप वो भी यूज़ कर लीजिएगा। पाइनएप्पल हो तो फिर वो भी आप एसेंस यूज़ कर लीजिएगा, बट कोशिश करिए कि एसेंस जो है उसमें ज़रूर से डालें, वरना फिर कुकीज़ जो है वो खाए नहीं जाएंगे। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब उतनी देर में मैंने जो है सांचा जो है अच्छे से गरम कर लिया है। सांचा का गरम होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सांचा ठंडा होगा तो फिर बैटर जो है अच्छे से कोट नहीं होगा और कुकीज़ नहीं आएंगे। और पास्ता हो गया था ऑलमोस्ट डन, तो इस वक्त मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से डालें, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी जो है उसको क्रश करके ले लिया था। और अब मैं इसमें 1 चुटकी ही जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, बट रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर से डालें। तो चलिए, पास्ता हो गया था रेडी। तो इसको मैं अब क्या करने लगी हूँ कि ढककर फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और अब चलते हैं कुकीज़ बनाने की तरफ। तो सांचा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त मैं जो है सांचा को बैटर में डिप करने लगी हूँ। तो ये अच्छे से कोट हो गया है, और मैं इसको सीधे डिप कर दूँगी ऑयल के अंदर। फ्लेम को मैंने लो रखा है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये सांचा को बिना छूटे ही जल जाएगा। तो फ्लेम जो है वो लो ही रखिएगा, और इसको हिलाते हुए छुड़ा लीजिएगा। ये खुद से नहीं छूटेंगे। अगर आप नॉन स्टिकी लोगे तो शायद छूट जाए,
बट ऐसे वाले सांचे जो है वो नहीं छूटते हैं। तो इसको कोशिश करिएगा कि हिलाते हुए छोड़ ले, और उसके साइड में ही आप इसको गर्म होने के लिए रख दीजिए, नेक्स्ट फ्लावर जो है वो बनाने के लिए। तो मैं इसको एक साइड से एक 2 मिनट्स तक पका लूँगी लो फ्लेम पे, अच्छा सब गोल्डन कलर आ जाए तब तक। उसके बाद फिर मैं पलट के इसको एक और साइड से गोल्डन कलर आने तक पका लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से छूट गया है इस वक्त, क्योंकि मेरा सांचा जो है वो बहुत गर्म था। ये रोज़ फ्लावर बनाने की एक ही ट्रिक होती है कि सांचा हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और बैटर जो है उसको अच्छे से कोट होना चाहिए। तो एक बैटर की कंसिस्टेंसी और सांचा का गर्म होना, तभी आपके फ्लावर्स जो है वो बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। तो ये एक साइड से हो गया था डन। तो फिर मैं इसको पलटाकर जो है और एक साइड से भी पका लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो ये इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो इसको थोड़ी सी हवा में रख दें आप 2-3 मिनट्स के लिए, तो फिर उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर्स जो है वो बना लिए थे। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हों तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप भी मेरी तरह जो है मेरे दिए हुए मेजरमेंट से बनाएं, तो फिर आपके भी रोज़ फ्लावर्स जो है वो परफेक्ट बनेंगे। और पास्ता भी हो गया था रेडी। तो फिर ये भी मैंने जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर निकाला है। ये डिनर का टाइम तो नहीं था, तो इसीलिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा पास्ता जो है मेरा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, और परफेक्ट ये गला है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यमी था। और फ्लावर्स भी देखिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन के रेडी हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। और सांचा जो है वो अलग अलग डिज़ाइन में आपको बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से। जब मैं ये सांचा ले रही थी उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि इसमें भी डिज़ाइंस आते हैं, बट एक्सपीरियंस जो है वो सब कुछ सिखा देता है। तो बाद में मुझे पता चला कि इसके अलग अलग डिज़ाइंस के जो है वो सांचा बाज़ार में मिलता है। तो खैर, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।